हेलो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। आज की क्लास में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट टू 5 क्वेश्चंस हमने पहले वाली वीडियो में कर लिए थे। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो आइए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज शो दैट द रिलेशन ग्रेटर देन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। हमें जो सेट दिया गया है वो दिया गया है नेचुरल नंबर, और इनके ऊपर जो रिलेशन लगाना है वो लगाना है ग्रेटर देन। कि आप जो भी एलिमेंट्स लेंगे, नंबर्स लेंगे, जो भी नेचुरल नंबर लेंगे, वो एक ग्रेटर देन होना चाहिए दूसरे से। बस इज ट्रांजिटिव, वो ट्रांजिटिव होगा, जो रिलेशन होगा वो हमारा, बट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। ना ही वो रिफ्लेक्सिव होगा और ना ही सिमेट्रिक होगा। तो सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जो गिवन चीज़ें हैं उन्हें लिख लेते हैं। हमें गिवन है सेट, तो सेट दिया नेचुरल नंबर्स का, सो लेट n इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन। और रिलेशन दिया है ग्रेटर देन, तो इसको देखना कैसे लिखेंगे। तो देखना, रिलेशन इज ग्रेटर देन, कि जो भी आप एलिमेंट लेंगे उसके ऊपर रिलेशन जो लगाना है वो ग्रेटर देन का लगाना है, कि एक एलिमेंट दूसरे से बड़ा होगा। सो हमने कोई भी दो एलिमेंट ले लिए, ए और बी। सो लेट आर इज इक्वल्स टू ए कोमा बी, कि हम रिलेशन के अंदर ए कोमा बी एक ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे, सच दैट वो कुछ ऐसे लिखेंगे कि दोनों में रिलेशन होना चाहिए, वन एक बड़ा होगा दूसरे से। सो ए इज ग्रेटर देन बी, और जो a और b हैं वो बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर से। ऑल्सो वी कैन राइट लाइक दिस, कि a कोमा b सच दैट a और b कुछ ऐसे होंगे, a इज ग्रेटर देन b, a बड़ा होगा b से, और a और b दोनों बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर से। आप बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, दोनों ही बिल्कुल सही है। अभी हमें इस रिलेशन को चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो देखते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए सिंपल सी बात, आप रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन याद रखिए कि कोई भी एलिमेंट उठाएंगे आप, उस एलिमेंट की इमेज खुद के साथ होनी चाहिए। तो देखते हैं, लेट कोई भी एलिमेंट ले लिया हमने x, जो कि बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, सेट में से उठा लिया। अब इसके ऊपर रिलेशन लगाना है, और इसका रिलेशन खुद के साथ ही लगाना है। जैसे कि हमने पहले लिया था a कोमा b, दो एलिमेंट, इनके ऊपर रिलेशन लगाया a इज ग्रेटर देन b। अभी हमने एक एलिमेंट लिया x, सो रिलेशन क्या लगेगा, x इज ग्रेटर देन, दूसरा एलिमेंट भी सेम ही रखना है रिफ्लेक्सिव के लिए, सो x इज ग्रेटर देन x। अभी सोचिए, रिलेशन लगाते हैं कि x इज ग्रेटर देन x। क्या ये बात सही है? क्या कोई चीज़ खुद से बड़ी हो सकती है? ये तो वैसी बात होगी कि 2 इज ग्रेटर देन 2, ये तो बिल्कुल गलत है। क्या 2 2 से बड़ा है? नहीं है। सो x इज ग्रेटर देन x इज नॉट ट्रू। सो x कोमा x डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, ये रिलेशन के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। देयरफॉर आवर रिलेशन r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। नाउ लेट अस चेक फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए इस रिफ्लेक्सिव को रब कर देते हैं हम लोग, और रिफ्लेक्सिव नाउ फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हम कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं। सो लेट x कोमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कोई भी दो एलिमेंट उठा लिया भी नेचुरल नंबर से। अब इसके ऊपर हम लगाते हैं रिलेशन। सो x कोमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन। यदि x कोमा वाई रिलेशन में बिलोंग करता है तो क्या और आना चाहिए, y कोमा x। यदि y कोमा x आ जाता है तो ये हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन होगा, अदरवाइज नॉट। तो चेक करते हैं। सबसे पहले तो x कोमा वाई रिलेशन में है, ये बात गिवन है, और इसके ऊपर अब रिलेशन लगाते हैं हम। सो x कोमा वाई के ऊपर रिलेशन लगाएंगे तो x इज ग्रेटर देन y। अभी हमें y कोमा x को चेक करना है, तो y कोमा x रिलेशन में कब आएगा, y ग्रेटर देन x होगा तभी आएगा। तो देखते हैं क्या y बड़ा है क्या x से। देखते हैं, y ग्रेटर देन x, ये बात सही है गलत है? बिल्कुल गलत है। ये तो कुछ ऐसा ही हो गया जैसे कि हमने कहीं पे लिख दिया जाए कि 2 इज ग्रेटर देन 1, फिर थोड़ी देर बाद कोई इंसान कह दे 1 बड़ा है 2 से, ये तो बिल्कुल गलत है ना। सो y इज नॉट ग्रेटर देन x, देयरफॉर r इज नॉट सिमेट्रिक। हाँ, इससे पहले एक बात और लिख देना कि y कोमा x डज नॉट बिलोंग्स टू r, कि जो y कोमा x है वो रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। सो r इज नॉट सिमेट्रिक। ये जो हमने राइट हैंड साइड में किया है ये वाला पोर्शन, इसको आप रफ वर्क
की तरह कर सकते हैं कि भाई x कोमा वाई तो रिलेशन में होगा, हमें चेक करना है y कोमा x रिलेशन में आएगा या नहीं आएगा। तो हमने रफ में चेक कर लिया, भाई ये तो मुश्किल है, ये तो नहीं आ सकता। और अब इसी बात को हमने यहाँ पे थोड़ा सा ढंग से लिख दिया है और प्रूव कर दिया कि r इज नॉट सिमेट्रिक। नाउ लेट अस चेक फॉर ट्रांसिटिव। लेट मी रब सिमेट्रिक फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हम कोई भी 3 एलिमेंट लेते हैं। सो लेट x कोमा वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सेट से कोई भी 3 एलिमेंट ले लिए। इनके ऊपर रिलेशन हम कुछ ऐसे लगाते हैं कि x कोमा वाई बिलोंग करेगा रिलेशन में एंड y कोमा जेड भी बिलोंग करेगा रिलेशन में। और हमें चेक क्या करना होता है, हमें चेक करना होता है कि x कोमा जेड रिलेशन में आएगा या नहीं आएगा। तो इसको हम रफ में कर लेंगे, फिर यहाँ पे ढंग से लिख लेंगे। यदि x कोमा वाई रिलेशन में आता है तो इसके ऊपर रिलेशन लगा दीजिए। सिंपल सी बात, क्या रिलेशन लगेगा, x इज ग्रेटर देन y। और यहाँ पे भी ये रिलेशन में आता है तो इसके ऊपर भी y इज ग्रेटर देन z। ये रिलेशन में कब आएगा, जब x किससे बड़ा होगा, z से। ये जो दोनों इक्वेशन सही है 1 और 2, क्या इन दोनों से मिला के हम कह सकते हैं क्या कि देखो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से हम क्या कह सकते हैं कि x बड़ा होगा z से, होगा या नहीं होगा, क्योंकि हमें यही चाहिए। यदि ये बात ट्रू आ गई सो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, अदरवाइज नॉट। तो देखते हैं x बड़ा है y से और y बड़ा है z से। देखो y बड़ा है z से और यहाँ y से ही बड़ा x हो गया, सो x इज ऑल्सो ग्रेटर देन z। सो ये बात बिल्कुल सही है। और यदि सही है तो हम लिख सकते हैं x कोमा z बिलोंग्स टू रिलेशन। तो देखिए क्या हो गया, x कोमा y बिलोंग टू रिलेशन, y comma z belong to relation and x comma z also belongs to relation. So this is the definition of transitive. Therefore, so R is transitive. तो रिलेशन हमारा कैसा हो गया भाई, ट्रांजिटिव हो गया है। तो ये जो क्वेश्चन था हमने तीनों प्रूव कर दिए हैं। दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, neither reflexive nor symmetric. Now let us check question number 7. So question number 7 is show that the relation less than or equal to, अब की बार जो रिलेशन दिया है वो दिया है लेस देन या फिर इक्वल टू ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स, वो रिफ्लेक्सिव होगा और ट्रांजिटिव होगा बट नॉट सिमेट्रिक, केवल सिमेट्रिक नहीं होगा। तो सबसे पहले वही बात है, हमें क्वेश्चन को थोड़ा सा सही तरीके से लिखना होगा। गिवन क्या है, रिलेशन क्या है, उसको प्रॉपर तरीके से लिखना होगा। तो गिवन में हमारे पास जो सेट दिया है अब की बार वो दिया है सेट ऑफ इंटीजर्स। यहाँ पे देखना, तो इंटीजर्स को इसने जेड से दिखाया, तो जेड इज इक्वल्स टू अब कोई भी इनफाइनाइट नंबर्स जैसे कि 0 1 2 3 एंड सो ऑन, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स ही आ जाएंगे इंटीजर्स में। तो अभी आगे देखते हैं, हम रिलेशन को देखते हैं। रिलेशन हमारे पास दिया है लेस देन और इक्वल टू। तो रिलेशन हम किन्हीं भी एक ऑर्डर पेयर के ऊपर लगाएंगे। ऑर्डर पेयर में a कोमा b ले लिया है सच दैट a इज लेस देन और इक्वल टू b, और जो a और b हैं वो बिलोंग करेंगे इंटीजर से। ये हमने रिलेशन लगा दिया इसके ऊपर। इसको हम प्रॉपर तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं कि a कोमा b कुछ ऐसे हैं, a इज लेस देन और इक्वल टू b एंड a कोमा b बिलोंग्स टू इंटीजर्स। आप दोनों ही तरीके में से कैसे भी लिख के आ सकते हैं, दोनों ही बिल्कुल सही है। नाउ लेट अस चेक इट फॉर रिफ्लेक्सिव। सो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए वही बात आती है फिर से, जस्ट कीप द डेफिनेशन इन माइंड कि कोई भी एक एलिमेंट पहले सेट से उठाएंगे, उसका रिलेशन उसी के साथ लगाएंगे। सो लेट x बिलोंग्स टू इंटीजर, कोई भी एक एलिमेंट x जो कि सेट से उठाया, सेट इंटीजर का दिया इसलिए हमने ऐसा लिखा है। अब इसके ऊपर रिलेशन लगाना है कि x इज लेस देन इक्वल टू x, रिलेशन ये जो ऊपर दिखाया गया है हमें। तो अब आप सोचिए, क्या कोई नंबर खुद से छोटा या उसके बराबर होगा क्या? 1 इज या तो लेस देन होगा, लेस देन 1, और 1 इक्वल टू 1, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो देखो 1 लेस देन तो होता नहीं है 1 से, लेकिन 1 इक्वल टू 1 तो होता है ना, यानी कि ये बात सही है। 1 या तो 1 से छोटा या 1 के बराबर है, तो 1 के बराबर है। सो इट इज ट्रू। सो वी कैन राइट x, x बिलोंग्स टू R।
Therefore, relation R is reflexive. Now let us check for symmetric. इसको रब कर देते हैं हम रिफ्लेक्सिव को. Now for symmetric. सिमेट्रिक के लिए हम कोई भी दो एलिमेंट लेंगे. सो कोई भी दो एलिमेंट लेट x, y बिलोंग्स टू सेट. सेट क्या दिया है? इंटीजर्स का z. अब इनके ऊपर रिलेशन लगाना है, तो रिलेशन पहले तो लगाएंगे x, y बिलोंग्स टू रिलेशन. अब ये जो, और हमें चेक क्या करना है? हमें चेक करना है कि y, x आएगा या नहीं आएगा. तो चलो, यदि x, y रिलेशन में आता है तो इसके ऊपर x इज लेस देन इक्वल टू y. ये कब होगा? y इज लेस देन इक्वल टू x. यहाँ पे देखो, x जो है भाई वो y से छोटा होगा या बराबर होगा. यहाँ पे देखना, y x से छोटा होगा या बराबर होगा. एक बात बताओ, कोई एक चीज दूसरे से छोटी हो गई, या तो छोटी होगी या फिर बराबर होगी. एक ही बात हो सकता है, दोनों तो हो नहीं सकते, है ना. तो दिस इज, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ही अपोजिट हो गई. देयरफॉर यदि ऐसा है तो y लेस देन इक्वल टू x ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं होगा. और यदि ये इक्वल नहीं होगा तो हम यहाँ पे सिंपल सी बात लिख सकते हैं, y, x डज नॉट बिलोंग टू r. और यदि ये रिलेशन में नहीं आया तो हम क्या लिख सकते हैं? देखो, x, y रिलेशन में आता है लेकिन y, x रिलेशन में नहीं आता है. सो सिंपली देयरफॉर r इज नॉट सिमेट्रिक. नाउ लेट अस चेक इट फॉर ट्रांजिटिव. इसे रब कर देते हैं हम सिमेट्रिक को. और ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए हम लिखेंगे सीधा सा, कोई भी तीन एलिमेंट लेते हैं वे ट्रांजिटिव में. सो लेट x, y, z बिलोंग्स टू सेट. सेट क्या दिया? इंटीजर्स का. और दो रिलेशन तो गिवन होंगे, x, y रिलेशन में होगा एंड y, दो डॉट पेयर गिवन होंगे और ये दोनों रिलेशन में गिवन होंगे. तीसरा हमें चेक करना होता है x, z रिलेशन में आएगा या नहीं आएगा. सो यदि x, y रिलेशन में आएगा तो क्या लिख सकते हो? x इज लेस देन इक्वल टू y. यहाँ से लिख सकते हो y इज लेस देन इक्वल टू z. यहाँ से देखो, x छोटा है y से, y छोटा है z से, और हमें क्या चाहिए? x छोटा होगा z से. अरे इन दोनों इक्वेशन से हम कह सकते हैं ना सीधा सा, जैसे पहले वाला सवाल किया था बिल्कुल वैसा ही है. इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करके हम आसानी से बता सकते हैं x विल बी लेस देन इक्वल टू y. सो सॉरी, x विल बी लेस देन इक्वल टू z. देयरफॉर x, z बिलोंग्स टू रिलेशन. हमने क्या प्रूफ कर दिया कि x, y रिलेशन में आता है, y, z भी आता है और x, z भी रिलेशन में आता है. सो our relation R is transitive, hence proved. Now let us move to next question. Question number 8. Firstly read it. Let n be the set of natural numbers and R be a relation in n. मतलब वही एक रिलेशन दिया है R जो कि किसके ऊपर लगाया है? नेचुरल नंबर्स के ऊपर. डिफाइंड बाय ये हमें R रिलेशन दिया है अब की बार, कि जो गिवन में सबसे पहले तो सेट n इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन. और जो R रिलेशन दिया गया है वो दिया गया है a, b सच दैट a इज मल्टीपल ऑफ b. ये जो मल्टीपल का मतलब होता है गुणांक. जैसे कि हम कह सकते हैं दो के मल्टीपल्स क्या होंगे. फॉर एग्जांपल छोटा सा समझ लेते हैं कि मल्टीपल्स ऑफ 2 क्या क्या होंगे, यानी कि दो की टेबल लगाना शुरू कर दो. 2 1 जा 2, 2 की मल्टीप्लाई 1 से, 2 की मल्टीप्लाई 2 से, 2 की मल्टीप्लाई 3 से. ये सारे मल्टीपल्स हैं 2 के. 2 4 6, बाकी क्या आएंगे? 8 10 12 एंड सो ऑन. सो वी कैन राइट दैट 8 इज मल्टीपल ऑफ 2. 8 2 का मल्टीपल है. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8 इज मल्टीपल ऑफ 2. 8 2 का मल्टीपल है. तो हम बिल्कुल इसको देखना कैसे लिख रहे हैं. 8 इक्वल्स टू 2 इंटू 4, यानी कि 8 इज इक्वल टू, ये 2 का मल्टीपल है तो 2 के मल्टीप्लाई में कुछ भी करेंगे तो 8 आ जाएगा. तो इसी सिंपल सी बात से हम देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं. यहाँ पे क्या लिख सकते हैं देखना, यहाँ पे दिया गया है a इज मल्टीपल ऑफ b, कि जो a है वो b का मल्टीपल है. सो 8 इज मल्टीपल ऑफ 2. 8 पहले आया है
ए पहले आया, तो ए इज मतलब इक्वल टू मल्टीपल, यानी कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं एन से मल्टीप्लाई हो रही है किसकी, बी की। तो इस चीज़ को हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं। तो देखना हम रिलेशन में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इजीली राइट कर सकते हैं कि आर इज इक्वल्स टू ए कोमा बी सच दैट ए इज मल्टीपल ऑफ बी, यानी कि ए इज इक्वल्स टू एन बी एंड एन कैन बी एनी नेचुरल नंबर्स, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है भाई, 1 2 3 4 5 6 एनीथिंग। और जो हमारा ए और बी है वो भी सिंपल सा इसने पहले से ही नेचुरल नंबर दे रखा है। नाउ लेट अस चेक इट फॉर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम लिख सकते हैं, फॉर रिफ्लेक्सिव हमने कोई भी एक एलिमेंट उठाना है भाई जो कि सेट से आएगा। सो लेट x बिलोंग्स टू सेट नेचुरल नंबर से, इसका खुद के साथ ही, यानी कि x कोमा x क्या होगा, मल्टीपल ऑफ किसका होना चाहिए, x। तो कोई भी नंबर खुद का मल्टीपल तो होता है भाई। देखना 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2 1 जा 2, सॉरी 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2, तो 2 का मल्टीपल 2 होगा ही, जैसे कि 3 का मल्टीपल 3, सही है। यानी कि सारे के सारे एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन यहाँ पे बना रहे हैं। सो x कोमा x बिलोंग्स टू रिलेशन, देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। R is reflexive. Now let us check for symmetric और symmetric। तो सिमेट्रिक के लिए हमने कोई भी दो एलिमेंट लेने हैं, लेट x कोमा y बिलोंग्स टू सेट नेचुरल नंबर। इसके ऊपर रिलेशन लगाना है, x कोमा y रिलेशन में आता है, हमें चेकआउट करना है क्या y कोमा x भी रिलेशन में आता है या नहीं आता है। सो लेट अस चेक, x कोमा y यदि रिलेशन में आता है तो हम रिलेशन लगाएंगे x इज मल्टीपल ऑफ y, यानी कि x इज इक्वल टू एन वाई, है ना। यहाँ पे देखते हैं, यदि y कोमा x रिलेशन में आएगा यानी कि y इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, nx। देखते हैं y का आंसर nx में आना चाहिए, तो यहाँ पे आता या नहीं आता चेक करते। तो यहाँ से y का आंसर क्या आएगा, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन n। ये तो मल्टीपल में नहीं आया, अपॉन में आ गया, हमें तो मल्टीप्लाई में चाहिए था यहाँ पे, और n यहाँ मल्टीप्लाई में चाहिए था, अपॉन में आ गया। सो हम सिंपली लिख सकते हैं कि y कोमा x डज नॉट बिलोंग टू r, सो r इज नॉट सिमेट्रिक, r हमारे पास सिमेट्रिक नहीं है। आप इसका वैसे भी दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा था शुरुआत में कि 8 इज मल्टीपल ऑफ 2 की, जो 8 है वो 2 का मल्टीपल है, लेकिन क्या 2 मल्टीपल है 8 का, 2 इज मल्टीपल ऑफ 8, क्या 2 8 का मल्टीपल है, नहीं है। 8 के मल्टीपल क्या क्या होंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, आगे कहीं पे 2 नहीं आएगा ना, बिल्कुल भी नहीं आएगा। Therefore, this relation is not symmetric. Now let us check for transitive. Symmetric को रब कर देते हैं for transitive। ट्रांजिटिव के लिए हमें कोई भी 3 एलिमेंट लेने हैं, तो सो लेट x कोमा y कोमा z बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और पहला जो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में आएगा वो आएगा x कोमा y, दूसरा जो रिलेशन में आना चाहिए वो आना चाहिए y कोमा z, और हमें सर्च करना होता है किसके लिए, x कोमा z के लिए। चलिए अभी लगाते हैं इसके ऊपर रिलेशन, x कोमा y के ऊपर जब हम रिलेशन लगाएंगे तो हम लिखेंगे कि x इज मल्टीपल ऑफ y, यानी कि x इज इक्वल्स टू एन वाई, यहाँ से y इज मल्टीपल ऑफ z, यानी कि y इज इक्वल्स टू n इंटू z। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x कोमा z, यानी कि x इक्वल टू एन जेड, ये लेके आना है, यानी कि x की वैल्यू z में लेके आनी है। तो x की वैल्यू यदि आपको z में चाहिए तो इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, x का x इज इक्वल टू n, y की जगह देखो इक्वेशन 2 से क्या लिख सकते हैं,
n इंटू जेड। तो x का आंसर क्या आ गया, n स्क्वेयर जेड, यानी कि z के मल्टीप्लाई में नंबर आ गया ना n स्क्वेयर। देयरफॉर वी कैन राइट x, z बिलोंग्स टू रिलेशन में आएगा। आप चाहे तो वैसे भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि 8,2 ये रिलेशन में आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि 8 क्या है, 8 इज मल्टीपल ऑफ 2। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे 2 है तो आगे भी 2 चाहिए। चलो यहाँ पे 4 ले लेते हैं हम, 8,4, तो 8 इज मल्टीपल ऑफ 4। यहाँ पे 4,2 ले लिया, 4 तो 4 इज मल्टीपल ऑफ 2। तो यहाँ से देखना क्या होगा, 8,4 लास्ट में 4 है, शुरू में भी 4 आ गया, हमें क्या चाहिए 8,2। तो 8,2 यानी कि 8 इज मल्टीपल ऑफ 2, ये बात भी बिल्कुल सही है, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। ये तो वैसे एग्जाम्पल था, हमने नंबर से एग्जाम्पल लिया है, बाकी यहाँ पे सारा कुछ प्रूव हो ही गया था। सो लेट अस राइट आवर रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था, ये रिलेशन आर जो था वो रिफ्लेक्सिव था या नहीं था, आर इज रिफ्लेक्सिव, बिल्कुल रिफ्लेक्सिव था ये हमारे पास। दूसरा ट्रांजिटिव भी था, अभी चेक किया ये, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं था। तो ये क्वेश्चंस थे हमारे 6, 7 और 8। बाकी के क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग द वीडियोज एंड कीप स्टडिंग।